ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिगमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवे देवी दयिताय प्रब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरीक्षौराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतमे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुतरूपं गोमं मदामतिर्गति मत्सर्वस्य पादां भोजो राधामदन मोहनो दिव्यद्विन्दारण्य कल्पतुमाधव श्रीमदत्तागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेव पृष्ठालिपि सेवमानस्मरामि। श्रीमान् दासरसारम्भी वंशीवट्टटे स्थितः कर्षणवेणुसने गोपी गोपीनाथाय श्रीसुना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण। तो हम पहले चर्चा करेंगे कि गरुड़ जी ने इंद्र से अमृत क्यों छीन लिया। तो दो बहनें हैं, एक का नाम है कद्रू, एक का नाम है विनीता। और कभी कभी बहनों में भी झगड़ा होता है। तो कद्रू और विनीता में आपस में थोड़ा खटपट झगड़ा थोड़ा होता था। तो एक बार शर्त लगी कद्रू और विनीता में। सूर्य देव का रथ आ रहा था। सूर्य देव का जो रथ है उसमें सफ़ेद घोड़े लगे रहते हैं। और सूर्य देव का जो रथ है उसके सारथी का नाम है, क्या नाम है? अरुण। अरुण उनके सारथी का नाम है। सूर्य के आने के पहले जो लालिमा आती है वो अरुण की आती है। इसीलिए सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है। पहले अरुणोदय होता है फिर सूर्योदय होता है। और अरुण जो है वो ठीक है, उसके बारे में बात बताएंगे। तो सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है और अरुण आते हैं और फिर उसके बाद पीछे रथ पे सूर्यदेव आते हैं। तो अरुण जो है वो ड्राइवर है सूर्यदेव के रथ के। तो एक बार कद्रू और विनीता में ये शर्त लगी कि ये पता करने की कि जो सूर्य है, सूर्यदेव का जो रथ है, उसका घोड़ा का पूंछ सफ़ेद है कि काला है। तो घोड़ा तो सफ़ेद है, पूंछ सफ़ेद है कि काला है, ये शर्त लगी। तो कद्रू ने कहा पूंछ काली है और विनीता ने कहा पूंछ सफ़ेद है। होता है कभी कभी, जैसी मस्ती करते हैं।
बच्चे लोग घर में। तो कद्रू जो है वो नागों की, सर्पों की माँ है। संसार में जितने भी नाग और सर्प हैं वो कद्रू से जन्मे हैं। और विनीता जो है वो पक्षियों की माँ है, जितने भी पक्षी हैं। तो नागों में जो कालिया नाग है वो कद्रू का बेटा है, और पक्षियों में जो पक्षीराज गरुड़ है वो विनीता के बेटे हैं। तो जब यह शर्त लगी कि पूंछ सफ़ेद है कि काली, तो कद्रू ने कहा कि पूंछ जो है वो काली है, और विनीता ने कहा पूंछ सफ़ेद है। तो कालिया ने दूर से देखा कि घोड़े की पूंछ सफ़ेद है, काली तो है नहीं। पेन चाहिए? पेन है किसी के पास? कलम? लो, गुरु महाराज का सिग्नेचर किया हुआ पेन लिख। प्रभुपाद जी का है ना? प्रभुपाद जी का है, प्रभुपाद जी का साइन है। दोनों का है? वाह, देखो, वेरी फॉर्चुनेट। तो कालिया ने जब देखा कि घोड़े की पूंछ सफ़ेद है, तो कालिया क्या किया, घोड़े की पूंछ के ऊपर जाके लपट गया, क्योंकि कालिया काला है, वो लपट गया जाके। और कद्रू ने देखा कि मेरा बेटा जाकर लपट गया, खुश हो गई वो। तो उसने दूर से ही बोल दिया, देखो देखो पूंछ काली है। तो शर्त ये लगी थी कि जो शर्त हारेगा वो जीवन भर दूसरे की सेवा करेगा। कद्रू हारेगी तो कद्रू विनीता का जीवन भर सेवा करेगी, और विनीता हारेगी तो विनीता कद्रू की जीवन भर सेवा करेगी। ये शर्त लगी थी। तो हालांकि वो झूठ था, सच था नहीं। तो विनीता ने, साधु स्त्री थी, मान ली, ठीक है कोई बात नहीं, पूंछ खाली है। तो कद्रू बोली अब तेरे को मेरी ज़िंदगी भर सेवा करनी पड़ेगी। तो कद्रू का सेवा विनीता करती थी हमेशा। अब कोई ज़बरदस्ती किसी को सेवक बनाएगा तो कैसा सेवा कराएगा? ज़बरदस्ती कराएगा ना, जानबूझ के उसको परेशान करेगा, छोटा छोटा सेवा देगा, गुस्सा करेगा। तो गरुड़ जी को देख के अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ जो है मौसी की बहुत सेवा करती है, मौसी भी नालायक, परेशान करा के सेवा कराती है, ठीक से सेवा नहीं कराती है। गरुड़ जी को अच्छा नहीं लग रहा था। गरुड़ जी सोच रहे थे मेरी माँ जो है ये सेवक बंधन से कब मुक्त होगी, मेरे मौसी के सेवक के बंधन से कब मुक्त होगी। तो गरुड़ जी क्या किए, चले गए सूर्यदेव के पास, वो देखने के लिए कि घोड़ा जो है वो सच में सफ़ेद है काला है। तो देखे घोड़ा भी सफ़ेद है, पूंछ भी सफ़ेद है। फिर बोले काली कैसे हो गई? फिर गरुड़ जी जो है भगवान के वाहन हैं, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उनको पता चला कि कालिया जो है वो पूंछ पर जाके लपट गया था। इसीलिए तो गरुड़ जी आके बोले कद्रू को, देखो ऐसे चीटिंग हुआ है, गलत बात हुआ है। तो कद्रू बोली नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, जिस समय शर्त लगी थी उस समय बात हुई थी और डिसीजन हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो गरुड़ जी बोले कोई तो उपाय बताओ कि मेरी माँ को तुम मुक्त कर दोगी। तो कद्रू ने कहा कि अगर तुम स्वर्ग से अमृत लाके दे दोगे, स्वर्ग से अमृत लाके दे दोगे तो मैं तुम्हारी माँ को मुक्त कर दूंगी। अब स्वर्ग से अमृत कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि गरुड़ जी का जो खाना है वो है सांप, नाग, है ना, और कद्रू के बेटे हैं नाग और सर्प, है ना। वो रोज़ लंच ब्रेकफास्ट डिनर में एक एक सांप खा लेते हैं, तो फिर कैसे होगा? तो वो अपने बच्चों को बचाना चाहती थी, तो बोले अमृत पिला देंगे, बच्चे मरेंगे ही नहीं, है ना। तो गरुड़ जी बोले ठीक है अमृत लेके आएंगे। तो ये हुआ कि बात होने लगी इंद्र से कि भाई हमको अमृत दे दो, हमको अमृत चाहिए। तो इंद्र बोले नहीं नहीं, अमृत ऐसे नहीं देंगे, अमृत किसी धरती के जीवों को स्वर्ग का कुछ भी सामान नहीं देते हैं। इतना कड़क नियम है स्वर्ग का कि धरती के किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग का कोई सामान नहीं मिलता।
यहाँ तक कि स्वयं भगवान जब लीला कर रहे थे और भगवान जो इंद्र की पत्नी है उसका कान, इंद्र की पत्नी कहाँ, इंद्र की पत्नी जो है उसका कुंडल वापस लौटाने गए थे, जो वो नरकासुर ले लिया था, कान का कुंडल वापस लौटाने गए थे, तो उसकी पत्नी का कुंडल लौटाया और रास्ते में आते आते पारिजात का एक फूल तोड़ लिए, क्योंकि सत्यभामा ने कहा मेरे को फूल अच्छा लग रहा है, तो पति है तोड़ के दे दिया। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, उनको क्या अपना पराया। तो इंद्र वो फूल के लिए झगड़ा कर लिया था, अभी उसकी वाइफ को कान का कुंडल ला के दिया असुर के पास से, लेकिन फिर भी झगड़ा कर लिया, बोला तुम धरती पे ले जा नहीं सकते, नियम है। तो भगवान लड़ाई किए थे बहुत भयंकर, फाइनली मरने वाला था इंद्र, तो माता आदिति ने बचा लिया। दरवाज़ा बंद करो। माता आदिति ने बचा लिया। तो इस तरह से स्वर्ग का कोई भी वस्तु जो है वो धरती पे नहीं आ सकता। तो गरुड़ जी जो है वो बोले देखो मेरी माँ को बंधन से मुक्त कराना, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और आप मेरा पावर जानते हैं, तो आप मेरा सहयोग करना चाहिए आप। तो इंद्र बोले ठीक है सहयोग करना चाहिए, लेकिन आप ये बताओ कि अगर धरती के लोग अमृत पी लेंगे तो धरती का नियम चेंज हो जाएगा, अमर हो जाएंगे लोग, नियम चेंज हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, तो क्या करें। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ। तो युक्ति क्या है, तो उन्हें कहा आप मेरे को अमृत दे दो, मैं अमृत लेके जाता हूँ धरती पे, मैं कद्रू के सामने अमृत रखूँगा, मैंने अमृत रखा और कद्रू ने उठाया, उसके बीच में तुम जेब के लेके चले जाना तो उसको मिले, मैंने ला के दे दिया, तूने नहीं लिया तो मैं क्या करूँ तो गरुड़ जी लेके आए। तो लेके आते समय गरुड़ जी जो है अमृत के कलश को उस पेड़ के ऊपर रखे थे, कदम के पेड़ पे, तो एक दो बूंद गिरा होगा, कुछ अमर हो गया वो पेड़। और इन गरुड़ जी लेकर आए, उन्होंने कद्रू को बोला देखो मैंने अमृत लाया तो मेरी माँ को मुक्त कर दो। बोले ठीक है तुम्हारी माँ मुक्त। जैसी बोली तुम्हारी माँ मुक्त, उतने में इंद्र आए जेब के लेके चले गए बीच में तो कद्रू बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी माँ मुक्त नहीं हुई। तो बोले अभी तो तुमने मुक्त बोल दिया, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी मेरी मम्मी को बंधन में नहीं डालना तो इस तरह से कद्रू और विनीता का जो है आपस का जो झगड़ा था सॉल्व हो गया। और देखो साधु है विनीता, विनीता ने बाद में ये नहीं बोला कि तुमने चीटिंग किया तो तब तुम मेरी गुलाम बनो। साधु लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है छूट गया ना, अपना मैं टेंशन गया ना, छोड़ दो, हमको किसी को गुलाम नहीं बनाना, हमको किसी को परेशान नहीं करना, साधु ऐसे होते। तो गरुड़ जी जो हैं उनका भोजन है मछली और सर्प, वो गरुड़ जी का भोजन है। गरुड़ जी हमेशा कभी भी जाते हैं कहीं, उनको कुछ मछली कुछ सर्प पसंद आया वो खा लेते हैं। अब गरुड़ जी नॉन वेजिटेरियन है और उनके भगवान तो लहसुन प्याज का भी प्रसाद नहीं खाते हैं, भोग नहीं लेते हैं। गड़बड़ है ना, गड़बड़ नहीं है। पहली बात जो है गरुड़ जो है वो सृष्टि के नियम में नहीं आते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के नियम के परे भगवान का सेवा करते हैं, इसीलिए वो सृष्टि के नियम में नहीं आते गरुड़ जी। दूसरा गरुड़ जी पक्षी का रूप में है, मनुष्य रूप में नहीं है। पक्षी का यही भोजन होता है, कीड़ा मकोड़ा खाना, मछली खाना, यही भोजन होता है, तो पक्षी यही खाता है, तो इसीलिए गरुड़ जी। तीसरा कारण यह है कि गरुड़ जी जिस मछली या सांप को पकड़ते हैं वो मछली और सांप जो है वो वैकुंठ चले जाता है, ये गरुड़ जी ने पकड़ा है। तो इसीलिए गरुड़ जी अगर किसी को खाते हैं तो वो वैलिड है, लीगल है। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया कि जीसस क्राइस्ट ने भी तो मछली खाया था, तो हम क्यों ना खाएं। प्रभुपाद जी ने कहा जीसस क्राइस्ट खा सकते हैं, तुम नहीं खा सकते हो। तो क्यों, हम क्यों नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा जीसस जिस पशु को हाथ लगाते हैं वो पशु भगवान के धाम जाता है, तुम भेज सकते हो तो खाओ। तुम तो खुद का भगवत धाम जाने का लाला है, दूसरे को क्या भेजोगे, इसके लिए नहीं खा सकते। तो भगवान के शुद्ध भक्त अगर कोई कार्य करते हैं जो वेदों शास्त्रों के नियम को तोड़ता है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान ने उनको परमिशन दिया है, हम नहीं कर सकते। अभी दुर्गा माता, उनका नाम है वैष्णवी और उनका वाहन शेर,
शेर तो घास नहीं खाएगा, लेकिन माता वैष्णवी तो बिना कांदा लहसुन का सब खाती है, और भगवान को भोग लगा के। हाँ, तो जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के नित्य सेवक होते हैं, उन पर प्रकृति का नियम नहीं लागू होता है। नियम लागू होता है जो संसार के प्रकृति के बंधन में है। इसीलिए यदि कोई भगवान का शुद्ध भक्त कोई वेदों का नियम तोड़ता भी दिखता है, धर्म का कोई नियम तोड़ता भी दिखता है, तो भी हमको उनमें दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोषी हम हैं, वो दोषी नहीं है, वो मुक्त हो चुके हैं। ऐसा एग्जाम्पल है, प्रधानमंत्री जब आता है तो उसके लिए ट्रैफिक का नियम नहीं है, उसके लिए 2-2 किलोमीटर तक ट्रैफिक का लाल पीला काला तीनों चेंज हो जाता है, कोई नियम नहीं है, तीनों ग्रीन है। और वो तो छोड़ो, प्रधानमंत्री का गाड़ी तो बीच में रहता है, उसके आगे 3 गाड़ी पीछे 3 गाड़ी रहती है, उनको भी नियम नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए नियम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो सेवा कर रहा है उसका भी ट्रैफिक का नियम नहीं है, वो भी वैसे ही धनाधन गाड़ी चलाते हुए निकल जाएंगे। तो भगवान और भगवान के जो नित्य सेवक या शुद्ध सेवक होते हैं, उन पर नियम नहीं होता कि वो संसार के प्रकृति के बंधन में रहे, और अगर वो कोई धर्म का नियम टूटता है उनसे तो हम उनमें दोष देखें, नहीं देखना चाहिए। वो दोष देखने से उनको तो कुछ नहीं होगा, हम पे अपराध लग जाएगा। जैसे उदाहरण ही बताते हैं, तो गरुड़ जी जो है वो सांप और मछली खाते थे। तो गरुड़ जी जाते थे, जब उनको मन करता था कोई सांप उठाते थे, खा लेते थे। तो सांपों का मीटिंग हुआ, सांपों का, नागों का, सबका मीटिंग हुआ। बोले ये अच्छा नहीं है। गरुड़ जी जब भी आते हैं किसको भी झेप कर खा, तुरंत बेचारा तैयार भी नहीं रहता मेरे मरने के लिए। तो ये मीटिंग हुआ कि हम क्या करेंगे, हर हफ्ते में या हर महीने में एक सांप आपको एक जगह पे लाके रख देंगे, उसको आप खा के जाओ, बाकी सांपों को डिस्टर्ब मत करो। सब डर जाते हैं ना, अभी किसको लेके जाएगा, सब डर जाते हैं। तो बोले एक आएगा खुद मरने के लिए, सबको मत मारो, ऐसे भी कोई ना कोई तो मरना ही है, तो कोई एक तैयार होके जाके मरे। तो एक सांप रेडी रहता था जाके मरने के लिए, और भगवत धाम जाता था। उसके बाद एक दिन नंबर आया कालिया का। कालिया बोला मैं नहीं मरूंगा। और कालिया क्या करता था, गरुड़ जी के लिए जो सांप रखे जाते थे वो कालिया खुद जाके खा लेता था। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वैसे बड़े सांप छोटे सांप को खा जाते हैं। तो कालिया क्या करता था, जो आहार गरुड़ जी के लिए रखा जाता था वो खुद जाके खा जाता था। गरुड़ जी आते थे, है ही नहीं खाने, क्या हुआ मालूम नहीं। तो दुखी हो जाते थे, फिर गए सांपों को, बोले ये क्या है, तुम्हारा मीटिंग हुआ था, गड़बड़ करते हो तुम। बोले ये कालिया खा जाता है। बोले ठीक है, इसको रखो, इसी को खाऊंगा अगली बार में। तो आए तो कालिया जो है बहुत लड़ाई किया गरुड़ जी से, बोला नहीं मेरे को नहीं खाना, मैं मरने के लिए नहीं आया हूँ। बहुत लड़ाई किया, तो खूब लड़ाई हुआ, गरुड़ जी पकड़ के बहुत धुलाई की है उसका। भगवान के भक्तों में वो शक्ति होती है, बहुत धुलाई की है। कालिया क्या किया, वहाँ से भाग गया। और भाग के कहाँ गया, ये यमुना का जो काली दह है वो काली दह के अंदर जाके छुप गया। अब वो काली दह के अंदर जाके छुप गया तो गरुड़ जी वहाँ पर नहीं आए। अब ये तो गरुड़ जी के भगवान का धाम है, और भगवान के धाम में अगर कालिया आके छुप रहा है तो भगवान ने क्यों नहीं मतलब गरुड़ जी का क्यों नहीं बस चला। उसके पीछे कथा आती है कि एक सौबरी नाम के ऋषि थे, वो पानी के अंदर जल समाधि तपस्या कर रहे थे। तो जल समाधि तपस्या कैसी कर रहे थे कि वो जल के अंदर चले गए थे और जल का दीवार बना लिया था अपने चारों ओर। मतलब वो सूखे थे, वो गीले नहीं थे, उन्होंने जल की दीवार बनाई थी अपने चारों ओर। इतना तपस्या का बल था। और वो बढ़िया पानी के अंदर बैठ के तपस्या करते थे और बढ़िया मछली लोगों का खेलना कूदना देखते रहते थे। तो पहले गरुड़ जी आते थे तो क्या करते थे, गरुड़ जी को कुछ सांप पसंद है तो खा लेते थे, मछली पसंद है तो खा लेते थे। तो एक बार तो गरुड़ जी ऐसे आते थे यमुना में भी, मछली इसलिए कुछ पकड़ के खा लेते थे। तो सौबरी मुनि खुद नेता बन गए। उनको मछलियों ने बोला नहीं, मछलियाँ डिस्टर्ब होती थी, शेर आता है तो बहुत सारे जानवर डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे गरुड़ जी आते तो सब डिस्टर्ब हो जाते थे, मछलियाँ पता नहीं किसको मार के ले जाए।
तो मछलियाँ डिस्टर्ब हो जाती थी, कभी कभी मछलियाँ आपस में बात करती थी, अच्छा नहीं किया गरुड़ जी ने, है ना, आके खा के देखो हमारा रिलेटिव मर गया, बोलते थे। तो सौबरी मुनि खुद लीडर बन गए मछली को बचाने। मछलियों ने बोला नहीं हमारा लीडर बनो, खुद लीडर बन गए। अगली बार जब गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी को बोले देखो एक भी मछली हाथ नहीं लगाना, मछलियाँ डिस्टर्ब होती है, मछली को हाथ नहीं लगाना, मारना नहीं। तो गरुड़ जी बोले भाई मेरा तो खाना है, मैं तो मारूंगा। सौबरी मुनि बोले तुम करोगे तो मैं श्राप दे दूंगा, अभी नहीं करना। गरुड़ जी बोले ठीक है अभी नहीं करूँगा, और नहीं बोल के जाते जाते एक मछली को उठा के लेके चले गए। सौबरी मुनि को गुस्सा आ गया अभी नहीं बोला, एक मछली उठा लिया तो उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दिया कि वृंदावन में तुम आओगे तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। अब गरुड़ जी का तो मृत्यु होने वाला नहीं है, वो उल्टे सौबरी मुनि को नोच देते अलग। लेकिन भगवान के भक्त जो है ना, साधु संतों का सम्मान करते हैं। किसी साधु ने कुछ बोल दिया है ना तो उसको भगवान की लीला में कन्वर्ट कर देते हैं। वो साधु से जाके झगड़ा नहीं करते हैं। तो गरुड़ जी झगड़ा नहीं किए, चलेगा कोई बात नहीं। यहाँ एक जगह पे नहीं आना ना, इतने छोटे थे काली दह में नहीं आना है ना, बाकी जगह तो घूम सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, बाकी जगह घूमेंगे। तो गरुड़ जी बाकी जगह घूमते थे, तो वो काली दह में नहीं आते थे। कालिया को पता था कि यहाँ पे गरुड़ नहीं आ सकते, तो कालिया क्या किया, काली दह में आके बैठ गया। अब बैठा तो बैठा, वो बहुत जहरीला था, उसका जहर बहुत ज़्यादा था। इतना जहर था कि पूरी यमुना जो है जहरीली हो गई। यमुना के आसपास के सारे पेड़ पौधे मर गए। यमुना में पानी पीने वाला, थोड़ा पानी सूंघने वाला आदमी भी मर जाता था। और तो और यमुना के ऊपर अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो वो यमुना के पानी के जहरीली भाप से मर जाता था और गिर जाता था पानी में। तो यमुना में केवल कालिया और उसकी फैमिली रहती थी, कालिया एंड फैमिली, वो रहते थे, केवल वही रहते थे। और कालिया की जो पत्नी थी सब भगवान के भक्त थी, सब भगवान के भक्त थे। तो समझाती भी थी उसको। लेकिन हम कई बार देखे हैं पत्नी अच्छी भक्त है और पति एक नंबर का नालायक, भक्ति करती है उसको ही डांटते रहता है, चाहे तेरे को कुछ नहीं आता। ऐसा थोड़ी होता है। हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया कृष्ण भक्त, तू ही करेगी, बड़ी पंडिताइन बनती है, होता है, हमने देखा है कई उदाहरण। तो वो समझाती थी, मानता नहीं था, वो अपना ही चलाता था, शक्तिशाली था कालिया। कई पत्नियां थी, 4-5 पत्नियां कुछ होंगी। तो भगवान जब देखे कि कालिया इस तरह से आ गया है और इस तरह से परेशानी हो रही है ब्रजवासियों को, भगवान एक बार गए उस तरफ खेलने के लिए, बछड़ों को लेके गए, जो गाय के बछड़े हैं, वत्सों को लेके गए, और उनको ले जाके भगवान जो है उनको छोड़ दिए चरने के लिए, पानी पीने के लिए, और अपना लगे क्रिकेट खेलने। तो क्रिकेट खेलने में अभी क्या होता है कि पहले से क्रिकेट का ये नियम है, शायद भगवान के टाइम से ही है, कि गेंद जो फेंकेगा, जिसने गेंद घुमाया वही गेंद ला के देगा। अभी हम लोग भी देखें, हमारे लोग में नियम होता, हम क्रिकेट खेले थे तो ये नियम होता था, जिसने बॉल घुमाया वही ला के देगा। तो किसी ने भगवान को बॉलिंग किया, भगवान ने मार दिया सीधा सिक्सर, और सिक्सर गया सीधा काली दह के अंदर। भगवान तो जानबूझ के मारे थे, तो वो गया सीधा पानी के अंदर। अब सब भक्त लोग बोलने लगे, कृष्णा गेंद तुमने घुमाई है, तुमको ही आकर देनी है। जिसका गेंद था वो तो झगड़ा करने रोने लग गया। भगवान बोले ठीक है मैं जाता हूँ। इतने में बाकी भक्त बोले, बाकी भगवान के मित्र बोले नहीं 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 जाना, उसमें कालिया है, तुम मर जाओगे। तो कृष्ण बोले नहीं, अब गेंद तो लाना पड़ेगा ना, रो रहा है वो। बोले नहीं 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 तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। और जब तक नहीं नहीं कर रहे तब तक भगवान कदम के पेड़ पे चढ़ के छलांग मार दिए। भगवान जब छलांग मारे तो यमुना के पानी में हलचल ऐसी हुई जैसे कोई छोटा सा लड़का छलांग नहीं मारा है, कोई बड़ा पर्वत गिर गया है अंदर। इतना बड़ा हलचल, इतनी बड़ी कंपन हो गई, और कालिया भी एकदम डिस्टर्ब हो गया। इतना क्या भयभीत बड़ा सा आ गया, सच में पत्थर पर्वत और तो नहीं गिर गया, हनुमान जी लाके गिरा दिए और डर के बेचारा। तो देखने लगा ऊपर। जब उसने ऊपर देखा
तो उसकी आँखें और उसका हृदय इतना शीतल प्राप्त कर रहा था भगवान के सुंदर रूप को देखकर। कमल के जैसी पंखुड़ियों वाली आँखें, बिंबा फल की तरह लाल लाल होंठ और सरसों के फूल की तरह नाक और सुंदर भगवान का चंद्रमा की तरह चेहरा और भगवान का चौड़ा छाती और पीत वस्त्र और श्रीवत्स का चिन्ह, वैजंती माला और गले में फूलों की माला, इतने सुंदर। और कभी आदमी डाई मारता ना तो ऐसा सीधा ऐसे अंदर जाता है, तो भगवान ऐसे अंदर, तो वो पैर नहीं देखा भगवान का, भगवान का सुंदर मुखमंडल देखा और एकदम आनंदित हो रहा था देख देख के। बहुत अच्छा लग रहा था उसको, बड़ा खुश हो रहा था, बहुत अच्छा लड़का है। और बस एक टक लगाए देख ही रहा था कालिया भगवान को। भगवान को तो धुलाई करनी है उसकी, भगवान तो लड़ाई के मूड में आया था। भगवान थोड़ी मूड में आया था ठीक है अभी मेरी आरती पूजा करेगा। भगवान गए उसके सामने तो कालिया बस टकटक ही लगाए देख रहा है भगवान को। और भगवान क्या उसको ऐसे छिड़ाने लगे। तो सांप तो ईर्ष्यालु होते हैं, जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं ना उसको अगला जन्म सांप का, बिच्छू का मिलता है, जहरीले प्राणी का मिलता है। इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो निंदा करते हैं उनको अगला जन्म चमगादड़ का मिलता है, क्योंकि निंदा करने का मतलब होता है अपने मुंह से मल त्याग करना। तो चमगादड़ मुंह से ही खाता है, मुंह से ही थूकता है, मतलब मल मुंह से ही त्याग करता है। तो इसीलिए निंदा करना और ईर्ष्या करना बहुत ख़राब चीज़ है, नहीं करना चाहिए। किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है कुछ हो गया, अच्छा बुरा हो गया, छोड़ दीजिए बात को। किसी का निंदा मत करिए, ईर्ष्या मत रखिए, हृदय में जलन का भाव मत रखिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने का मतलब है कि आप अपने हाथ में जलता हुआ कोयला लेकर दूसरे पे फेंकने का भाव रख रहे हो। तो पहला नुकसान किसका होगा? क्यों? क्योंकि जलता हुआ कोयला मैंने अपने हाथ में लिया। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जितना हो सके भक्तों को प्रयास करना चाहिए, जब तक भगवान की सेवा डिस्टर्ब ना हो रही हो, बहुत ज़्यादा लेवल पे, छोटी मोटी तो माफ़ कर देना चाहिए। कोई बहुत बड़ा सेवा डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए जितना हो सके सुलझा लो, क्रोध नहीं करना चाहिए। मेरे को भी क्रोध बहुत आता है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, कम हो जाएगा, होएगा ना। तो इसीलिए ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, निंदा ये सब नहीं करना चाहिए। सब बहुत खराब गुण है, दुर्गुण है, ये नहीं करना चाहिए। तो अब तो वो ईर्ष्यालु था, उसको भगवान चिढ़ाने लगे। जब भगवान चिढ़ाने लगे तो आ गया उसको गुस्सा। है तो इतना सुंदर लेकिन बड़ा नटखट है ये लड़का। तो आया मारने के लिए। जब मारने आया तो कालिया की पत्नियों ने रोका। वो पहचान गई ना भगवान है, तो रोके, बोले मत लड़ो, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण बालक नहीं है, मत लड़ो। कालिया बोला साधारण हो या असाधारण हो, मेरे सामने देवता नहीं टिकता, ये क्या टिकेगा। आया लड़ाई करने। तो जब तक लड़ाई करने के लिए कालिया के साथ जब तक भगवान हास परिहास कर रहे थे, तब तक बच्चों ने जाके बता दिया यशोदा मैया को कि कृष्णा यमुना में कूद गया है। और पूरी जो खबर है वो फैल गई यशोदा मैया और उनके आसपास के सभी गोपियों के पास। अभी गोपियों के और गोप के तो प्राण है ना भगवान, भगवान प्राण है ना। भगवान प्राण धन जब ऐसे विकट परिस्थिति में आया तो सब दौड़े दौड़े आए। बलराम जी उस दिन वेकेशन पे थे, छुट्टी पे थे। बलराम जी रहते तो भगवान को कूदने नहीं देते, क्योंकि यशोदा मैया बोल के भेजती थी कि तुम उसको कूदने नहीं देना। तो बलराम जी वेकेशन पे थे, छुट्टी कहीं गए होंगे मामा वामा के यहाँ घूमने। तो बलराम जी वेकेशन पे थे। बलराम जी को भी पता चला तो बलराम जी भी आए दौड़े दौड़े साथ में। तो बलराम जी तो जितने भी लोग थे वो जब आए देखने के लिए तो भगवान भी स्टेज प्रिपेयर कर रहे थे। जब कालिया भगवान को बांध लिया तो भगवान कालिया से बंधे हुए यहाँ वहाँ डोल रहे हैं। उसकी पूंछ के अंदर बंधे हुए हैं, उसका जो कुंडली है, पूंछ का कुंडली, उसमें बंधे हुए यहाँ वहाँ डोल रहे हैं। और सारे ब्रजवासी आके, जारी गोपियाँ आके, यशोदा मैया, नंद महाराज आके चित्कार कर रहे हैं, कृष्णा को बचाओ, कृष्णा को बचाओ, हम जाके बचाएंगे, हम जाके बचाएंगे, सब प्रयास कर रहे हैं। बलराम जी बोले अरे मत जाओ, कुछ नहीं होगा कृष्णा को। क्यों?
उनको मालूम ना, मैं जब मेरे को संभालते तो वो छोटा सा कालिया कौन सी चीज़ है। अरे भगवान अनंत शेष है, वो बलराम जी अनंत शेष है। अनंत शेष के सामने कालिया थोड़ी टिकेगा। अनंत शेष अपना रूप धारण करेंगे तो कालिया तो ऐसे पूंछ दबा के भाग जाएगा। ये लीला कर रहे हैं भगवान। तो बलराम जी बहुत समझाने, कोई मानने को तैयार नहीं। कोई गोपी, कोई गोप, कोई यशोदा मैया, नंद महाराज, रोहिणी माता, कोई मानने को तैयार नहीं। सब दौड़े एक साथ बचाने के लिए। बलराम जी बोले अब क्या करूं? तो बलराम जी ने क्या किया, एक साथ जितने लोग थे उतना अवतार ले लिया और सबको पकड़ लिए एक साथ, अकेले बलराम जी। ऐसे अनंत शेष नाम है, अनंत अवतार भी है उनके। एक साथ जितने लोग थे, जितनी गोपियाँ, जितने गोप, जितने नंद महाराज, यशोदा मैया, जितने लोग थे, सबको, सारे जितने भी ग्वाल बाल, छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे खेल रहे, सबको एक साथ पकड़ लिए और बोले बैठो शांति से, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन यशोदा मैया, नंद महाराज और जो गोपियाँ हैं, जो गाढ़ा प्रेम है भगवान से, वो बेहोश हो गए। तो भगवान देखे अभी बरोबर टाइम है, अभी स्टेज सेट हो गया है, अभी बरोबर ड्रामा करेंगे। उतने में भगवान ने अपना शरीर बड़ा करना शुरू किया। उसने बांध के रखा था एकदम टाइट, और भगवान अपना शरीर एकदम बड़ा करने लगे। तो कालिया का जो शरीर है वो एकदम चरचराने लगा। होता है ना, आप ऐसा मुट्ठी बांध के रखो और कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो कैसा फटता है शरीर। उसका शरीर चरचराने लगा और छोड़ दिया उसने। जैसे ही छोड़ा, भगवान जुप करके उसकी पूंछ से बाहर निकले, सीधा उसके सर पे जाके खड़े हो गए। और भगवान उसके एक सर पे खड़े हो गए तो वो दूसरा फन उठाया मारने के लिए। भगवान जब वो जो फन उठाता था, भगवान उसके ऊपर जाके पैर रख देते थे और भगवान शुरू किया अपना नृत्य। ऐसे नटवर हैं तो शुरू किया अपना नृत्य और नाचना शुरू किए। जो भी सामवेद के जितने भी ऋचाएँ हैं, सारे ऋचाएँ अपने कदमों से भगवान जो हैं धुन को बजाना शुरू कर दिए। अब कालिया के फन पे भगवान नाचने लगे तो सारे देवी देवता भी आ गए शो देखने के लिए। देवी देवता भी शो देख रहे हैं। उतने में किसी ने बता दिया शिव जी को कि भगवान नाच रहे हैं। तो शिव जी खुद आ गए आसमान में और नीचे भगवान नाच रहे हैं। भगवान को ऊपर से शिव जी कंपटीशन दे रहे हैं और शिव जी भी ऊपर से नाच रहे हैं। तो बढ़िया आनंद से जो उत्सव हुआ, भगवान ने बहुत नृत्य किया। कालिया जो फन उठाता था, भगवान उसी फन पर पैर रख देते थे। बहुत सारे फन थे कालिया के, जो फन उठाता था उसी पर पैर रख देते थे। इतना कालिया का, और कालिया का जो भगवान का चरण कमल है, फूल जैसा चरण कमल, वो कालिया के सिर पे वज्र के जैसा गिरता था। और कालिया जितना विष होता है, सारा विष थूक थूक के फाइनली खून थूकना शुरू कर दिया। पूरा एकदम सारा विष खत्म, लथपथ हो गया वो, फाइनली खून थूकना शुरू कर दिया। जब यह हालत हो गई तो कालिया की पत्नी आई, देखिए मरने वाला है। अब भगवान मस्ती में है, एकदम नाच रहे हैं। तो कालिया की पत्नी आई, कालिया को समझाई, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, मांग लो माफ़ी। तो कालिया तुरंत भगवान को प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई है, मुझे से गलती हो गई है, लेकिन ये गलती मेरी नहीं है, आपकी गलती है। ये जो मेरे से गलती हुई है मेरी नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि आपने ही तो मुझे ईर्ष्यालु जीव बनाया है और आपने ही तो मेरे अंदर जहर भरा है। तो मैं तो स्वाभाविक जहर उगलने वाला हूँ, फिर भी आप ही की सृष्टि का जो छोटा सा जीव हूँ। गलती समझ रही है तो माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। मैं गलती नहीं करूँगा दोबारा, मैं प्रयास करूँगा कि ऐसा कुछ ना करूँ, यमुना को छोड़ दूँगा। तो फिर बाद में भगवान बोले ठीक है, तुम ये जो कालिया का, जो यमुना का पानी दूषित किए हो, इसको छोड़ दो, जाओ कहीं और। तो बोले नहीं प्रभु, मैं कहीं और जा नहीं सकता, मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुपा हूँ। क्यों? तो उन्होंने कहा आपका जो सेवक है गरुड़, वो मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं जैसे ही यहाँ से निकलूँगा मेरे को मार देगा, क्योंकि उसको यहाँ पे शराप है आने का। तो मैं निकलूँगा तो मेरे को मार देगा। भगवान बोले डोंट वरी, मेरा चरण का कमल आ गया तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे माथे पे। गरुड़ देखते ही तुमको प्रणाम करेगा, टच नहीं करेगा तुमको। तुम बिंदास घूमो जहाँ घूमना है, बाकी किसी से तुमको डर है नहीं, गरुड़ तुमको टच नहीं करेगा, बिंदास घूमो।
तो गरुड़ जी जो है वो टच नहीं किया कालिया को। फिर उसके बाद कालिया की पत्नी आई भगवान के पास, और पत्नियां कालिया के आगे बोलती हैं कि भगवान आपने जो किया हमारे पति के साथ बिल्कुल सही किया। ऐसे दुष्ट और ईर्ष्यालु लोगों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। हम नहीं बोलेंगे कि हमारा पति है, आपने दंड दिया तो गलत किया, बस उसको जान बख्श दिए, वो ठीक है। और ये जो कालिया है ना, ये ईर्ष्यालु जीव है, इसको ऐसा दंड मिलना ही चाहिए। परंतु हम हैरान हैं कि जो चरण कमल की धूल ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े देवी देवताओं को प्राप्त नहीं होती है, माता लक्ष्मी आपकी पत्नी है उनको प्राप्त नहीं होती है, वो इस ईर्ष्यालु कालिया को कैसे प्राप्त हो गई। सच में बड़ा सौभाग्य है इसका कि इस कालिया को आपकी चरण धूलि प्राप्त हुई है। इसीलिए प्रभु हम धन्य हैं। हमारा बस एक ही निवेदन है, इस कालिया का परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, इसके लिए हमारा निवेदन है आप इनको माफ़ कर दीजिए, और हम ध्यान रखेंगे कि अगली बार ऐसा काम ना करे। और अब इतनी धुलाई हो गई तो ऑब्वियसली नहीं करेगा वो। तो इसके लिए कालिया की जो पत्नियां हैं उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और फिर कालिया जो है वो जगह छोड़कर चला गया। ठीक है, तो ये तो उसका मिक्स कथा है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया हूँ ताकि आप लोग उसका लिंक समझ सको, कहाँ से किसका लिंक है। ठीक है, तो इस तरह से बाद में शौबरी मुनि को अपराध लगा। गरुड़ जी को उन्होंने मना किया था, श्राप दिया था, उसका उनको अपराध लगा। और क्या अपराध लगा? वैष्णव अपराध लगा। उसके बाद शौबरी मुनि पानी में ही तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने 2 मछलियों को संग करते हुए, रोमांस करते हुए देखा, और उनका मन बिगड़ गया। और वो बोले जब मछलियाँ करती है तो मेरे को करने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो चले गए विवाह करने के लिए, और एक राजा के, मानधाता राजा का नाम था, मानधाता के पास चले गए। महाराज मानधाता के पास गए, और महाराज मानधाता के पास गए, उनको बोले कि मुझे, तुम्हारे पास 50 बिटिया है, 50 बेटी है, तो एक बेटी मुझे दे दो, विवाह करनी है। तो महाराज मानधाता देखे उसका जटाजूट शरीर है, और ऐसे चेहरे पे थोड़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और तपस्या में लीन थे कई दिनों से, ठीक से उन्होंने अपने शरीर को मेंटेन नहीं किया था। तो अब मना कैसे करें, मना करेंगे तो श्राप दे देगा। तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने क्या किया, चतुराई से मना किया। उन्होंने कहा देखो महाराज, आप जैसे महात्माओं को अपना दामाद बनाने में तो मुझे भी बड़ा आनंद होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटियां स्वीकार करेगी। आप जाके देखो, मेरी कोई अगर बेटी तुमको स्वीकार कर लेता तो उससे विवाह करा देंगे तुम्हारा। तो वो समझ गए कि राजा की इच्छा नहीं है बेटी देने का, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आप जाके मेरी बेटी से बात करो। तो उन्होंने अपनी योग तपस्या से अपने शरीर को पूरा जवान कर लिया, एकदम जवान, बढ़िया, एकदम सुंदर शरीर बना लिया, और वो चले गए उनकी बेटियों के महल में। अब बेटियों के महल में चले गए तो 50 की 50 बेटियां बोलने लगे कि ये मेरा पति बनेगा, मेरा पति बनेगा, मेरा, सब के सब लड़ाई करने लगी कि मेरा ही पति बनेगा। अब महाराज मानधाता कंफ्यूज करें क्या, किसके हाथ में दें, एक के हाथ में दें, दूसरी लड़ाई करेगी। तो महाराज मानधाता बोले महाराज अभी क्या करें शौबरी मुनि को। शौबरी मुनि बोले डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीवन, मैं सबसे शादी कर लेता हूँ। तो शौबरी मुनि ने 50 बेटियों से एक साथ शादी कर ली, और उन 50 बेटियों से उनको एक एक से 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। ये योग तपस्या का बल है ना। 100 पुत्र, इसके लिए उनका नाम है 100 बरी, 100 बच्चे पैदा करने वाला व्यक्ति। इसीलिए उन्होंने 100 संतान उत्पन्न की। तो कितने हो गए, 50 × 100 कितना हुआ, 50,000। तो 50,000 लोगों का परिवार हो गया। फिर टेंशन में पड़ गए, यार मैं तो तपस्या कर रहा था, ये क्या हो गया। मैं तो गया था पानी में तपस्या कर दे, ये 50,000 लोग का परिवार बना के बैठ गया मैं, ये क्या हो गया। बोले गड़बड़ हो गया।
वापस जाना चाहिए। तो फिर सौबरी मुनि ने वापस से संन्यास लिया, गए, फिर ध्यानपूर्वक तपस्या किए बिना किसी वैष्णव अपराध के। ये पूरा उनका तपस्या बर्बाद हुआ केवल एक वैष्णव अपराध की वजह से। तो बिना किसी वैष्णव अपराध के फिर तपस्या किए, फिर उनको मुक्ति मिली। उनके क्योंकि उनको मुक्ति मिली तो जितनी भी पत्नियां थी उनको भी कृपा मिली, बच्चों को भी कृपा मिली। तो इस तरह से सबको कृपा, पूरे परिवार को कृपा मिली। तो ये सौबरी मुनि ने इस तरह से किया था। तो सौबरी मुनि का जो पतन हुआ था उसका एक ही कारण था कि वो वैष्णव अपराध किए थे। वैष्णव अपराध जो है बड़ा गंभीर है। एक आचार्य कहते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, कि अगर भगवान के चरणों में अपराध हो गया है, नाम के चरणों में अपराध हो गया है, तो वो नाम अपराध कैसे निकल जाएगा? भगवान के चरणों का अपराध कैसे निकल जाएगा? नाम जप करने से। अच्छे से नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करो, उसमें निकल जाएगा। लेकिन आगे कहते हैं, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण, कि वैष्णव के चरण में अपराध हो गया है तो भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं। तो यदि किसी भक्त से भक्त के चरणों में अपराध हुआ है, भक्ति के प्रति अपराध हुआ है, तो उसको ठीक करना चाहिए, सुधारना चाहिए। और उसको सुधारने का तरीका है कि जिस भक्त के प्रति अपराध हुआ है उस भक्त की सेवा करो। जब वो भक्त प्रसन्न हो के आपसे अच्छे से घुल मिल जाएगा तो अपराध माफ़ हो जाएगा। तो जिस भक्त के प्रति अपराध हुआ उसका सेवा करना चाहिए। वो सेवा नहीं मांगे तो इनडायरेक्ट सेवा करना चाहिए। उसका जो सेवा कर रहा है उसको हेल्प करो, इनडायरेक्ट सेवा करो, पर सेवा करना चाहिए। सेवा करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा। वो भक्त को जब पता चलेगा तो उसका हृदय कोमल होगा और फिर धीरे धीरे अपराध माफ़ हो जाएगा, नहीं तो अपराध माफ़ नहीं होगा। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस लीला से हम बहुत कुछ सीखते हैं। गरुड़ जी के बारे में, कद्रू विनीता के बारे में, सौबरी मुनि के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सारी सीख है इसके अंदर। और ये जो कालिया लीला है, ये कालिया लीला का जो फल है, हालांकि फल नहीं बताना चाहिए। एक बार परम पूज्य गोपाल के गोसाई महाराज के पास उनके एक शिष्य गए और उन्होंने कहा कि भागवतम में हर लीला के बाद एक श्रुति फल लिखा है। श्रुति फल का मतलब है वो लीला सुनने से आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा क्या मिलेगा। तो हर लीला के बाद में एक श्रुति फल लिखा है कि ये लीला आपने सुना, पढ़ा, बोला तो उसका ये फ़ायदा है, प्रॉफिट ये है। तो महाराज को उन्होंने कहा, मैं हर लीला का जो श्रुति फल है ना उसका एक अलग बुक बनाना चाहता हूँ। श्रुति फल, भागवतम का श्रुति फल, उसमें हर लीला का श्रुति फल लिखा रहेगा। तो गुरु महाराज के पास जब तक बैठे थे तब तक गुरु महाराज मना कर रहे थे, देखो आप नहीं लिखोगे, आप प्रॉमिस करो आप नहीं लिखोगे, बार बार बोल रहे थे महाराज। फिर फाइनली उन्होंने महाराज को बोला, ठीक है महाराज जी मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, आपने कह दिया ना मैं नहीं लिखूंगा। दंडवत प्रणाम करके जा रहे थे। फिर जब दरवाजे पे पहुँचे प्रभु जी तो वापस महाराज ने बोला, प्रभु जी आप सच में नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना इसको, क्योंकि भक्ति जो है वो कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड का मतलब होता है फल की इच्छा के लिए वो कार्य करना, इसको कर्मकांड कहते हैं। भक्ति कर्मकांड के रूप में नहीं करनी चाहिए। भक्ति करनी चाहिए क्योंकि हमारा भगवान से संबंध है, इसके लिए भक्ति करनी चाहिए। कर्मकांड करने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो श्रुति फल फिर भी मैं बता देता हूँ, जो भगवान की लीला श्रवण करता है, स्पेशली कालिया की लीला श्रवण करता है, तो हमारे जीव में जो रोग लगा है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का, और हमारे जीव जो निंदा उंदा करना बहुत जानती है ना, उस पे से जो दोष है वो भगवान की कृपा से निकल जाता है। इसीलिए कालिया लीला से उदाहरण देते हुए कुछ भक्त बताते हैं कि जब आप जप करते हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब आप भगवान का नाम जप करते हो तो भगवान आपके जीभ पे नाचते हैं। और जब हम भगवान हमारे जीभ पे नाचते हैं तो हमारे जीभ का सारा अनर्थ निकल जाता है। इसीलिए भगवान का अगर जितना नाम हम ध्यान से जप करेंगे
उतना जल्दी हमारे जीभ से, हमारे हृदय से, हमारे मन से सारा अनर्थ निकल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमको ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न है, जिज्ञासा है, टिप्पणी है? पूछो, आपको तो बहुत प्रश्न होते हैं। अभी नहीं है? डर गई लीला सुन के? कालिया आ जाएगा। किसी और का कोई बोलो। माता जी? नहीं? भक्ति का समय कोई निश्चित? हाँ, भक्ति का कोई समय निश्चित होना चाहिए? नहीं, भक्ति का समय निश्चित होना चाहिए मतलब भक्ति की तीव्रता होती है सुबह के समय। सुबह के समय नहा धो के भगवान के सामने जाइए, भगवान को पट खोलिए, फूल माला पहनाइए, अगर आप कर सकते हो तो आरती अगरबत्ती करिए और बैठकर जप करिए। सुबह का समय ज़्यादा सुविधाजनक होता है, पर इसका मतलब नहीं है कि सुबह भक्ति करें बाकी दिन भर ना करें। सुबह का समय ज़्यादा सुविधाजनक होता है, लेकिन भक्ति का कोई समय नहीं है। अभी आज जैसे महाराज बता रहे थे क्लास में कि भक्ति ही एक ऐसा शक्तिशाली तरीका है, केवल भक्ति, जो छोटा बच्चा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, बुढ़ा आदमी कर सकता है, जानवर भी कर सकता है। महाप्रभु ने जानवरों का भी उद्धार करा दिया, वो कुत्ते का उद्धार कर दिया, उसको नारियल का गरी खिला के। तो ये भक्ति का ही प्रभाव है। और बाकी योग, तपस्या, ध्यान, ये सब में इससे बच्चा थोड़ी प्रभावित होगा। छोटा बच्चा प्रभावित होगा? छोटा बच्चा आपके पास आके आप बैठेगा, महाराज बता रहे थे, और आप चले गए ध्यान में जाते ही आप सो गए, बच्चा भी सो जाएगा। तो भक्ति ही सबसे इतना शक्तिशाली तरीका है जिसमें हर व्यक्ति प्रभावित होता है और सबसे तेजी से प्रभावित होता है। इसीलिए भक्ति का कोई समय नहीं है। नाम नाम अकारे बहुधा निज सर्वशक्ति भी। आगे तत्रार्पिता नहीं, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल। उसका जो नियम है वो उसका कोई काल नहीं है। भगवान के नाम को जप करने में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी है, लेकिन उसके बावजूद नियमितः स्मरणे न कालः, कोई समय नहीं है। जब करना है तब जप करो, जब पढ़ना है तब भागवतम पढ़ो, जब चाहिए तब प्रसाद खाओ, दबा के टेंशन मत लो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं डाइटिंग करना है। डाइटिंग क्यों करते हो? खाने के लिए दिए, खाओ दबा के। डाइटिंग करते, ठीक है, प्रयास करना चाहिए, जितना खाओ उतना सेवा करो। प्रभा जी कहते हैं कि भगवद गीता के जिसमें भीम कर्म अवृकोदरः आता है श्लोक, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीम जो है वो बहुत खाते थे लेकिन सेवा भी बहुत करते थे। तो ज़्यादा खाओ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेवा भी दबा के करो, है ना, तो आपको मोटापा नहीं आएगा। तो ऐसा है। तो भक्ति का कोई नियम नहीं है, और भक्ति के लिए किसी का नियम बंधन नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, चांडाल हो, कोई भी हो, सब लोग कर सकते हैं। भक्ति का कोई नियम नहीं। शुचिहया मुचिहया यदि कृष्ण तजे, मुचिहया शुचिहया यदि कृष्ण भजे। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ है लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है तो वो मुची है, मोची है, चमार है वो। लेकिन अगर कोई चमार के खानदान में जन्म लिया है लेकिन कृष्ण का नाम भजन कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। तो भगवान का नाम जप करना, भक्ति करना, वो सबके लिए है, किसी के ऊपर कोई नियम नहीं है। हमारे इतिहास में तो उदाहरण है, मुसलमान लोग भी भगवान के महान महान भक्त बने हैं। एक वो कबीरा हैं, फिर हरिदास ठाकुर हैं, फिर रसखान हैं, बहुत सारे भक्त बने। ठीक है, और कुछ? ठीक है, धन्यवाद, बोलिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय।